हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण। तो हमने 137 नंबर श्लोक तक कर लिया था चर्चा। तो इसमें अभी तक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आंतरिक कारणों को वर्णन करते हुए बताते हैं कि भगवान कृष्ण के हृदय में तीन इच्छा उत्पन्न हुई, तीन वांछाएं उत्पन्न हुई, जिसको पूरा करने के लिए वो कृष्ण के रूप में वो इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते थे भगवान, और इसलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। क्योंकि कृष्ण जो है वो विषय विग्रह हैं और भक्त होते हैं आश्रय विग्रह। तो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके आश्रय विग्रह के पास वो प्रेम होता है। आश्रय विग्रह मतलब जो प्रेम को अर्पण करते हैं, और विषय मतलब जिनके लिए प्रेम किया जाता है। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने वाले वस्तु हैं, इसलिए विषय वस्तु है। और आश्रय वस्तु जो होते हैं वो भक्त होते हैं। इसलिए अगर उस प्रेम को समझना है तो कृष्ण ने विचार किया कि मुझे आश्रय विग्रह बन के आना पड़ेगा, और वो है भगवान का भक्त है। और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी, तो उनका जो है भाव लेकर के आए। तो ये पहला इच्छा था, ये जो श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध प्रेम है उसको भगवान समझना चाहते थे, उस प्रेम को समझना चाहते, उसका अनुभव करना चाहते, साक्षात्कार करना चाहते। तो स्वयं कृष्ण के रूप में रह के नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होना है, राधा रानी का भाव लेकर के फिर उस प्रेम का वो जो है अनुभव कर सकते हैं। अब दूसरा इच्छा क्या है उनका, अब आगे वर्णन कर रहे हैं। यही एक सुनार लोभेर प्रकार, स्वामाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। तो अभी तक पहला कर दिए। एता चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाढ़ प्रेम लोभ धक धकी। हाँ, तो कृष्ण के हृदय में ये जो प्रेम को आस्वादन करने का, प्रेम को अनुभव करने का जो लोभ है वो बढ़ता जा रहा था। इसलिए भगवान डिसाइड किया कि अब अवतरित होना पड़ेगा। और इसके बाद अब ये तो एक कारण है। दिस इज वन डिजायर व्हाई लॉर्ड कृष्ण अपीयर्ड एज चैतन्य। नाउ प्लीज हियर ऑफ अनदर, सीइंग हिज ओन ब्यूटी लॉर्ड कृष्ण बिगेन टू कंसीडर। तो दूसरा कारण अब बता रहे हैं कि स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। अपने खुद की सुंदरता को देख करके कृष्ण विचार करने लगे। यानी जब मिरर के सामने खड़े होकर देखे भगवान अपने आप को, तो विचार करने लगे। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगत इहार के हना ही पाए सीमा। My sweetness is wonderful, infinite and full. No one in the three worlds can find its limit. भगवान खुद विचार कर रहे हैं अपनी सुंदरता को देख करके कि मेरी जो सुंदरता है, मधुर, मधुरिमा, स्वीटनेस। तो स्वीटनेस सुंदरता ही नहीं, स्वीटनेस मतलब भगवान कृष्ण के स्वरूप का जो माधुर्य है वो बहुत ही वंडरफुल है, अद्भुत है। अद्भुत मतलब इस लोक के परे है, अलौकिक है। और इनफाइनाइट अनंत है, और पूर्ण है। पूर्ण का मतलब होता है उसमें कोई कमी नहीं है कि कुछ और ऐड करने से शायद और ज्यादा सुंदर मिलेगी। इस भौतिक संसार में जो भौतिक सुंदरता होती है, तो कोई कितना भी सुंदर हो जाए, मिस यूनिवर्स भी बन जाए, कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी ही। कमी का मतलब यानी कुछ ना कुछ ऐसा चीज रहेगा जिसको और ऐड करने से उस उनकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। ऐसा हर किसी में रहेगा, ना केवल इस पृथ्वी में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में भी। मिस यूनिवर्स भी अगर कोई होगा, उर्वशी में भी कुछ ना कुछ, जो सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती है पूरे ब्रह्मांड की, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिसको और ऐड कर देंगे तो और उनकी सुंदरता बढ़ जाएगी। लेकिन कृष्ण यहाँ पे विचार कर रहे हैं, कृष्ण की सुंदरता कैसी है, मधुरता कैसी है, कि वो पूर्ण है। मतलब उसमें और कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। और दूसरा अनंत है, इनफाइनाइट है, और अद्भुत है, वंडरफुल है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं। नो वन इन द थ्री वर्ल्ड्स कैन फाइंड इट्स लिमिट। भगवान बोल रहे हैं त्रिजगत हार के हा नहीं पाए सीमा। पूरे तीनों जगत में इस मेरे जो
स्वरूप की मधुरता है उसका कोई सीमा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो भगवान भी अपनी सुंदरता को देख करके ऐसा विचार कर रहे हैं। तो हम सब भगवान के अंश हैं। अंश होने के नाते इसीलिए हर व्यक्ति जो है अपने आप को जब मिरर के सामने देखता है तो उसको यही लगता है मैं वो सुंदर हूँ। क्योंकि भगवान का वो भाव है, तो ये भगवान का भाव शुद्ध रूप में है। और हम लोग उसको डुप्लीकेट नकल करते हैं। तो हर कोई अपने आप को समझता है कि वो बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से भगवान विचार कर रहे हैं। यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, यामा मधुर्यामृत आस्वादे सकली। Only Radhika, by the strength of her love, tastes all the nectar of my sweetness. So यही प्रेम द्वारे, यानी जिस प्रेम को अनुभव करने का भगवान कृष्ण को इच्छा हुआ, भगवान बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी के पास वो जो असीमित मात्रा में प्रेम है, उसको ही, उसके कारण ही केवल श्रीमती राधा रानी है पूरे सृष्टि में जो कृष्ण की सारी जो मधुरता है उसको आस्वादन कर सकते हैं। बाकी अन्य कोई उतनी मात्रा में नहीं कर सकता है। यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षण क्षण। Although Radha's love is pure like a mirror, its purity increases at every moment. तो भगवान बोल रहे हैं आगे कि हालांकि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो अनंत है और साथ ही साथ में शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, यानी 100% शुद्ध है, उसमें एक भी कलमश नहीं है। कलमश का मतलब होता है कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसमें हमको अपने भी कुछ सुख को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, भोग करने की इच्छा रहती है, तो उसको कलमश बोला जाता है, गंदगी है वो, अशुद्धता है। तो जो जितनी मात्रा में किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त है या प्रेम करता है और जितनी मात्रा में उससे कुछ सुख प्राप्त करना चाहता है उतनी मात्रा में वो जो उनका जो प्रेम है वो अशुद्ध माना जाता है। इस संसार में, भौतिक संसार में ये रहता ही है। यहाँ पे भौतिक संसार में कोई भी किसी के साथ, हमारा किसी के साथ कैसा भी संबंध हो, चाहे पति पत्नी हो, माँ बाप का बच्चों के साथ हो, बच्चों का माँ बाप के साथ हो, मालिक का दास के साथ हो, दास का मालिक के साथ हो, या मित्र का हो आपस में, तो हर संबंध में जो भी प्रेम अस्तित्व में है इस संसार में, तो उसमें कहीं ना कहीं ये स्वार्थ की भावना रहती है, यानी अपने सुख की इच्छा बनी रहती है, कुछ ना कुछ तो बनी रहती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, कम ज्यादा हो सकता है। तो जितनी मात्रा में अपने सुख की इच्छा या अपेक्षा रहती है किसी भी संबंध में, तो उतनी मात्रा में वो जो प्रेम का संबंध है वो अशुद्ध है, उतनी मात्रा में इम्प्योर है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो 100% शुद्ध है, प्योर है, 100% प्योर है, यानी उसमें एक भी ऐसी अपेक्षा नहीं है कि उनके द्वारा वो कुछ अपने स्वार्थ की पूरी कर सके, अपना भोग मिल सके, अपना सुख प्राप्त कर सके। लेकिन भगवान बोल रहे हैं फिर भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि हालांकि 100% प्योर है, शुद्ध है वो, बट इट्स प्योरिटी इंक्रीजेस एट एवरी मोमेंट। फिर भी उसकी शुद्धता हर क्षण और बढ़ती जाती है। ये अब हम कंसीव नहीं कर सकते, ये हमारे बुद्धि के परे है कि अगर कोई चीज 100% है तो भी वो कैसे बढ़ सकती है। तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षणे क्षणे, भगवान बोल रहे हैं। यद्यपि निर्मल, निर्मल का मतलब है कोई मल नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, निर्मल यानी 100% शुद्ध है। यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण, सत प्रेम, एक दूसरा दूसरा विशेषता क्या बताया गया है श्रीमती राधा रानी का प्रेम, वो सत प्रेम है। सत प्रेम मतलब वास्तविक प्रेम है। इस संसार में जो प्रेम है वो असत प्रेम है, प्रेम है ही नहीं वास्तव में, असत प्रेम है। लेकिन सत प्रेम जो है केवल आध्यात्मिक जगत में अस्तित्व में रहता है। यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षण। जैसे दर्पण होता है, जिस तरह से पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट कर देता है, उसमें कोई गंदगी नहीं रहती, एज इट इज दिखा देता है सामने वाले को, उसी प्रकार से वो प्रेम होता है। लेकिन फिर भी हर क्षण वो बढ़ता रहता है। तो अब भगवान को एक और आश्चर्य यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, एक और वांछा उत्पन्न। अमार माधुर्य नाही बाधिते अवकाशे, ये दर्पणेरा आगे नव नव रूपे भासे। अब दूसरी ओर वही बता रहे हैं जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का प्रेम अनंत है और पूर्ण रूप से 100% निर्मल है, यानी शुद्ध है। फिर भी पहला आश्चर्य है कि वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, जिसके कारण भगवान को ये पहला वांछा उत्पन्न हुआ कि उस प्रेम को अनुभव करना चाहते थे। अब दूसरा जो आश्चर्य भगवान को ये है, उसी प्रकार से जो मेरा माधुर्य है,
माई स्वीटनेस, मेरी मधुरता है, उस वो भी अनंत है, असीमित है, और उसमें भी कोई ऐसा देर इज नो रूम फॉर एक्सपेंशन। मतलब हमारा माधुर्य ना ही बांटते अवकाश से, बढ़ने का कोई ऐसा प्रयोजन नहीं दिख रहा है कि बढ़ेगा, और क्योंकि अनंत है, अनंत कैसे बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी ये दर्पण एरा आगे नव नव रूपे भासे। लेकिन ये जो दर्पण है, कौन सा दर्पण? श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध प्रेम, निर्मल सत प्रेम रूपी जो दर्पण है, उसके सामने भगवान का जो स्वीटनेस है, मधुरता है, हालांकि अनंत है, लेकिन फिर भी वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, और नए नए रूप में बढ़ता है। तो ये एक और आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है भगवान को। मन माधुर्य राधार प्रेम दोहे होड़ा करी, क्षणे क्षणे बाढ़े दोहे के नाही हारी। There is constant competition between my sweetness and the mirror of Radha's love. They both go on increasing, but neither knows defeat. हाँ, जिस प्रकार से कंपटीशन तक हो जाता है, होड़ा होड़ी, यहाँ पे होड़ा करे, होड़ा मतलब कंपटीशन। मन माधुर्य यानी मेरी मधुरता, और आधार प्रेम और श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध निर्मल प्रेम है, ये दोनों क्षणे क्षणे बाढ़े दो हैं। ये दोनों क्षण क्षण बढ़ते जाते हैं, केहा नाही हारी, कोई हारता नहीं। क्योंकि कृष्ण की असीमित मधुरता को देख करके श्रीमती राधा रानी का प्रेम बढ़ जाता है। और जैसे ही राधा रानी का शुद्ध प्रेम बढ़ता हुआ दिखता है, तो कृष्ण की मधुरता या सुंदरता या स्वीटनेस वो और बढ़ जाती है। और जैसे ही वो और बढ़ता है, तो श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध प्रेम है और बढ़ जाता है। दोनों ही अनंत है, लेकिन और बढ़ जाते हैं। इस तरह से कंपटीशन चलता रहता है, और इसमें कोई भी हारता नहीं है। नाइदर नोज द डिफीट। तो ये एक दूसरा आश्चर्यजनक चीज है, इसलिए दूसरी वांछा उत्पन्न हो रही है भगवान को। आमार माधुर्य नित्य नव नव है, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वादय। माई स्वीटनेस इज ऑलवेज न्यूयर एंड न्यूयर, डिवोटीज टेस्ट इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिस्पेक्टिव लव। भगवान की जो सुंदरता है, मधुरता है, वो हमेशा नया नया होता जाता है, नया नया है। और लेकिन भक्त लोग अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपने प्रेम के अनुसार उतनी ही मात्रा में आस्वादन कर सकते हैं। जैसे जो दास्य रस के भक्त हैं, तो वो केवल दास बन करके कृष्ण को जो है, या राम भगवान को केवल मालिक के रूप में देख सकते हैं, नारायण को मालिक के रूप में, मास्टर, केवल उसी रस को आस्वादन कर सकते हैं, उतना ही। और उस रस में भी मालिक के रूप में भगवान उनके मास्टर के रूप में नया नया रस उत्पन्न करते हैं, बढ़ती जाती है। वो भी एक प्रकार की मधुरता है मालिक के रूप में। तो परफेक्ट मालिक के रूप में भगवान अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है एक और नया रस, जो भगवान के सखा बन जाते हैं। तो और हायर, उसमें और इंटीमेसी आती है, घनिष्ठता आ जाती है। तो साख्य रस, तो वहां पे भी जो साख्य रस के भक्त हैं, तो सखा और मालिक दोनों के रूप में भगवान के नए नए रस को आस्वादन कर सकते हैं। जो वात्सल्य रस के भक्त हैं, वो ये तीनों दास्य, साख्य और वात्सल्य, ये तीनों रस का वो आस्वादन कर सकते हैं। और जो जो माधुर्य रस के भक्त हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट डिग्री में भगवान के मधुरता को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसमें भी जो श्रीमती राधा रानी है, वही एकमात्र है पूरे सृष्टि में जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के जो दिव्य रस है, सुंदरता है या मधुरता है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिवोटीज अलग अलग अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। तो भगवान के हृदय में दूसरी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आगे बताया गया, दर्पणाद्य देखी यदि आपन माधुरी, आस्वादित है लोग आस्वादित नारी। तो भगवान खुद अपनी ये जो मधुरता है, स्वीटनेस है अपने स्वरूप की, तो ये देखते हैं जब भक्तों को कि अलग अलग भक्त लोग अलग अलग प्रकार से मेरी मधुरता या सुंदरता, तो मधुरता या सुंदरता को यहाँ पे केवल ये नहीं सोचना चाहिए शारीरिक, शारीरिक तो है ही है, भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान के जो दिव्य गुण है, भगवान के जो दिव्य जो उनका स्वभाव है, उनके जो वॉकिंग, टॉकिंग, सिंगिंग, एंड ये सारी जितनी भी उनकी लीलाएं हैं, स्टाइल है, तो ये सब जो है मधुरता है, भगवान की मधुरता है, स्वीटनेस है। और जो भक्त जिस जिस के संपर्क में आते हैं, तो उसको वो अनुभव करते हैं, उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, दिव्य रस की अनुभूति होती है, उसको बोलते हैं आस्वादन करना। कभी भी इसको भौतिक तरीके से नहीं लेना चाहिए। ये संसार में आस्वादन मतलब भोग है। इस संसार में अगर बोला जाए कि ये ले लीजिए, आपके लिए हमने रसगुल्ला बनाया है, तो इसका आस्वादन करना मतलब भोग करना, है ना।
इस संसार में इंद्रियों को इंद्रियों के विषय वस्तु से भोग करने को, मिलाने को आस्वादन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आस्वादन का मतलब वो नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो स्वीटनेस है, मधुरता है, तो इस संसार में गलत उसका कॉन्सेप्शन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसका रियल कॉन्सेप्शन। तो आस्वादन का मतलब होता है कि भक्त अपने अपने भक्ति के अनुसार अनुरूप जिस रस में, जिस संबंध में भगवान के साथ स्थित है, तो उस संबंध में रहते हुए भगवान का उस संबंध में आदान प्रदान जब वो करते हैं भगवान का सेवा करके, तो उसके कारण उनको जो दिव्य रस आनंद की अनुभूति होती है, उसको आस्वादन बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो आस्वादन है कृष्ण का, ये जो माधुर रस के भक्त हैं, वो कंप्लीट डिग्री में करते हैं, पूर्ण रूप से कर पाते हैं। और उसमें भी श्रीमती राधा रानी पूर्ण रूप में कृष्ण के सभी माधुर्य को, सभी प्रकार के गुणों को, स्वभाव को, मधुरता को वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो अनंत है और माधुर्य रस की सीमा है। तो इस तरह से भगवान जब देखे, तो भगवान को ये दो आश्चर्य अभी तक उत्पन्न हुआ है। क्या? एक तो कि ऐसा उनका जो प्रेम है वो इतना जो सर्वोत्कृष्ट शुद्ध प्रेम है, निर्मल प्रेम, अनंत प्रेम है, तो उस प्रेम को आस्वादन करना चाहते थे, यानी एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि वो प्रेम है कैसा। तो इसके लिए वो सोचे कि मुझे भक्त का भाव लेना पड़ेगा, और सर्वश्रेष्ठ डिग्री में करना चाहते थे, श्रीमती राधा रानी का भाव लिए। अब उस प्रेम को धारण करने के पश्चात अब भगवान को दूसरा एक आश्चर्य है कि उस प्रेम को धारण करने वाले मेरे भक्त मेरी जो अनंत मधुरता है, उसका आस्वादन ये मेरे भक्त कर पाते हैं। तो वो मधुरता क्या है, मेरे अंदर वो माधुर्य क्या है? तो दर्पण के सामने भगवान देखते हैं। दर्पण मतलब, यहाँ पे दर्पण मतलब क्या है? जो शुद्ध प्रेम है भक्त के पास, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है, उसको दर्पण से कंपेयर किया गया है। तो इस दर्पण के सामने अपनी मधुरता को भगवान देख पाते हैं दूर से, लेकिन उसको आस्वादन नहीं कर पाते हैं। आस्वादन करने जाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, कर नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान विचार करते हैं कि वो अब उसको आस्वादन करना है, अपनी मधुरता को भी एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए भी मुझे वो दर्पण प्राप्त करना पड़ेगा। इफ आई सी माई स्वीटनेस इन द मिरर, आई एम टेम्पटेड टू टेस्ट इट, बट नेवरलेस आई कैन नॉट, नहीं कर सकता। इसीलिए विचार करिय यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप है तब मन थाय। इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने ही मधुरता को आस्वादन कर सकता हूँ। इफ आई डेलिबरेट ऑन अ वे टू टेस्ट इट, आई फाइंड दैट आई हैंकर फॉर द पोजिशन ऑफ राधिका। ऐसे विचार करते करते भगवान सोचते हैं कि क्या तरीका है, क्या तरीका है कि मैं जो अपने ही जो असीमित मधुरता है, स्वीटनेस है, उसको मैं एक बार एक्सपीरियंस कर सकूं। तो खुद रह के तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हाँ? जैसे जो मिस्री है, तो मिस्री खुद अपना मिठास नहीं समझ सकता कभी। उसको अपना मिठास समझना है तो उसको मिस्री के अलावा कुछ बनना पड़ेगा, तब वो मिस्री का इस्तेमाल करके अपनी मिठास को समझ सकता है। तो उसी प्रकार से जैसे जो हिरण होता है, और वो अपने ही गंध आता है, तो लेकिन वो समझ नहीं पाता है कहाँ से आ रहा है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी जो असीमित मधुरता है उसको समझ पाऊं। तो विचार करते करते केवल एक ही उनको आंसर मिलता है कि मुझे श्रीमती राधा रानी का पोजीशन लेना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकता है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं। कृष्णा's अट्रैक्टिवनेस इज वंडरफुल एंड अनलिमिटेड। ये अद्भुत है। भगवान की जो आकर्षक करने की जो शक्ति है, स्वभाव है, मधुरता है, वो बहुत ही अद्भुत है और असीमित है। नो वन कैन नो द एंड ऑफ इट। कोई भी इसका अंत नहीं पा सकता है। श्रीमती राधा रानी अलोन कैन रिलीज सच एक्सटेंसिवनेस फ्रॉम हर पोजीशन इन द आश्रय कैटेगरी। केवल श्रीमती राधा रानी ही भगवान के संपूर्ण मधुरता को एक्सपीरियंस कर सकती है अपने आश्रय कैटेगरी में रहते हुए। आश्रय मतलब जो प्रेम का आश्रय है, भगवान प्रेम के विषय हैं, यानी प्रेम जिनको अर्पण किया जाता है। और आश्रय मतलब जिसके पास प्रेम होता है। तो जिसके पास प्रेम होता है, केवल वही व्यक्ति प्रेम का जो विषय है उसकी मधुरता को पूर्ण रूप से आस्वादन कर सकता है। द मिरर ऑफ श्रीमती राधा रानी ट्रांसेंडेंटल लव इज perfectly clear, yet it appears clearer and clearest in the transcendental method of understanding Krishna. In the mirror of Radharani's heart, the transcendental features of Krishna appear increasingly new and fresh. In other words, the attraction of Krishna increases in proportion to the understanding of Srimati Radharani. Each tries to supersede the other. Neither wants to be defeated in increasing the intensity of love. Desiring to understand Radharani's attitude of increasing love, Lord Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu.
तो श्रीमती राधा रानी के जो इस बढ़ते हुए अनंत प्रेम को, और वो भी बढ़ते हुए प्रेम को समझने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये पहला उनकी वांछा थी। और दूसरी वांछा है कि उस प्रेम के द्वारा राधा रानी जिस प्रकार से कृष्ण की मधुरता को आस्वादन कर पाती है, तो उसको भगवान आस्वादन करना चाहते हैं। ये दूसरा कारण है। अभी तीसरा एक और कारण है, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। सो थैंक यू वेरी मच। ये हम विराम करते हैं। किसी वक्त कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ये सब्जेक्ट मैटर जो है, ये बहुत ही डीप है, अत्यंत गुह्यतम विषय वस्तु है। तो हो सकता है अभी शुरुआत में ना समझ में आए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसका रूपरेखा है, यहाँ पे जो अभी वर्णन किया जा रहा है, जस्ट ब्रीफली, बहुत ही सार रूप में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य मात्र यहाँ पे ये स्थापित करना है, ये बताना है कि चैतन्य महाप्रभु के आने के कुछ आंतरिक कारण हैं जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और आके हरिनाम का संकीर्तन प्रचार प्रसार किए, वो भी महत्वपूर्ण कारण, लेकिन वो बाह्य कारण। लेकिन आंतरिक कारण तो बस हिंट करना चाहते हैं इस अध्याय में। और इसी को डिटेल में जब अंत्य लीला, इस चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के आखिरी में पहुंचेंगे, तो उसको और डिटेल में समझाएंगे। तब जाके हम थोड़ा सा उसका जो है अंडरस्टैंडिंग विकसित कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में उसको पूर्ण रूप से अच्छे से समझना, पूर्ण रूप से तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अच्छे से वही भक्त समझ सकता है जो इस भौतिक संसार के सभी कल्मशों से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध भक्त बनेगा। और इस हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप के माध्यम से जो अपने हृदय को शुद्ध कर लेगा, इस हरिनाम के द्वारा ही इसका आस्वादन जब कोई भक्त करना सीख जाएगा, तब वो जान पाएगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर चर्चा किया जा रहा है। तो ये निश्चित रूप में बहुत ही एलिवेटेड टॉपिक है, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ हिंटिंग, केवल हिंट देने के लिए कि ऐसी ऐसी इस लेवल के भी गोलक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में इस लेवल के भी चीजें हैं, ताकि हम समझ सकें। बस यहाँ पे कविराज गोस्वामी थोड़ा वर्णन करें। ओके, क्वेश्चन लेने पे। यस अंकिता, मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये थोड़ा सा कनेक्टेड है सुबह की क्लास से भी। जैसे आपने वो ब्रह्म वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो भगवान को जैसे हम साकार रूप में पूछते हैं, तो जैसे कोई पूछे कि हम इतने सारे भगवान के स्वरूप हैं, किसको पूजे? तो मतलब वो चीज अगर कोई पूछता है तो क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्ण। तो भगवान के अनंत स्वरूप है, कोई भी दिव्य स्वरूप का आप जो है पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। आपको जिस भगवान का जो स्वरूप जो है आकर्षित करता है, उनको आप ध्यान कर सकते हैं, उनका आप सेवा कर सकते हैं। कोई भगवान रामचंद्र से आकर्षित होता है तो राम का ध्यान कर सकता है, उनका पूजा कर सकता है। कोई कृष्ण के प्रति आकर्षित है तो कृष्ण का पूजा कर सकता तो रियल भगवान बोलेंगे कौन है तो क्या बोलेंगे, राम है कि कृष्ण है? किनको फिर मतलब है। एक को नहीं है, पूजना है? कोई कोई भी फॉल्स नहीं है, वो एक ही भगवान है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे भगवान हो गए हैं। चाहे कृष्ण है, राम है, नरसिंह भगवान है, वराह है, वो एक ही भगवान है, एक ही व्यक्ति है। वही कृष्ण ही अलग अलग रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अपने भक्त के इच्छा के अनुरूप, और कोई मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो वराह अवतार है, वराह मतलब सुअर, तो भगवान एक सुअर का अवतार लेके आए। तो सुअर, जो भौतिक जगत में सुअर है, वो तो बहुत भद्दा दिखता है, कोई इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। लेकिन भगवान जब वराह रूप का अवतार लेके आते हैं ना, तो प्रकट होते वो इतने आकर्षक होते हैं कि सबके मन को मोहित कर लेते हैं। ऐसा वर्णन है नवदीप धाम ग्रंथ में। एक वर्णन है, साउथ इंडिया में एक भक्त है, ब्राह्मण भक्त है, तो भगवान के वराह रूप से आकर्षित था, और भगवान को प्रार्थना करता था कि भगवान आप मुझे अपना वराह रूप का दर्शन दीजिए कृपा करके। बहुत याचना करता था। तो कई वर्षों के बाद भगवान प्रसन्न होकर के अपना वराह रूप दर्शन दिला दिए। और वो रूप को देख करके, वो इतना इतना आकर्षक रूप था कि वो ब्राह्मण वहीं पे तुरंत गिर जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। इतना उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है कि वो अपने आपको संभाल नहीं पाता है, मूर्छित मूर्छित हो जाता है। फिर भगवान अपने चरण कमलों को उसके सिर में रखते हैं, फिर वापस से होश आता है, और भगवान को प्रार्थना करता है बहुत अच्छे तरीके से। तो भगवान का कोई भी रूप है, वो अत्यंत सुंदर है और बहुत आकर्षक है, मनमोहक है। प्रभु जी, ये जो चैतन्य चरितमृत है, ये अगर कोई पूछेगा किसने लिखी है और ये क्या ऑथेंटिक है कि नहीं है, कैसे उनको बताना चाहिए? हरे कृष्ण। हाँ, तो इसीलिए ये श्री चैतन्य चरितमृत जो ग्रंथ है, ये केवल जो है गौड़ी वैष्णवों के लिए है। और उसमें भी जिन्होंने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को अच्छे से समझ लिया है, केवल वही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हालांकि प्रमाण है, श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ लिखा गया है श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि डायरेक्ट डिसाइपल हैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के। और रघुनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने श्रवण किया श्री चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के अनेक लीलाओं को, गुणों को। और रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल जो एसोसिएट हैं,
और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के जो खास नित्य पार्षद हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो कि ललिता सखी के अवतार हैं, तो उनके सानिध्य में रह करके उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य अवस्था को जाना, और उन्होंने वही चीज जो है कविराज गोस्वामी को सिखाया। और कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु, जो कि बलराम है स्वयं, तो बलराम जी के नित्यानंद प्रभु के आदेश पे उन्होंने जो भी रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी से श्रवण किया परंपरा में, उसी को चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के रूप में वर्णन किया है। ठीक है, इसीलिए इसकी ऑथेंटिसिटी, हालांकि जो तत्व बताया है कविराज गोस्वामी ने इस चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में, तो तत्व को उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा है, कई भागवत से, ब्रह्म संहिता से, अन्य अन्य पुराणों से, उपनिषद से वो कोट करके प्रूव भी करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इस तत्व को कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसको वो अन्य ग्रंथों से कोट करके प्रूव करते हैं, तो इसमें तो कोई संशय नहीं उत्पन्न कर सकता है। लेकिन रही बात जो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण है, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गोपनीय है, ना तो किसी वेद में, उपनिषद में, पुराणों में कहीं पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आंतरिक कारण है, केवल और केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कृपा से ये रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला, उनके द्वारा कविराज गोस्वामी को पता चला, और नित्यानंद प्रभु के ऑर्डर पे, आज्ञा पे, उन्होंने ये ग्रंथ चैतन्य चरितमृत में हम सबके भले के लिए, केवल उनके लिए जो चैतन्य महाप्रभु के डिवोटेड फॉलोअर्स हैं, उनके लिए ये सूचना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का जो बाह्य कारण है, कि हरिनाम का प्रचार करना, युगावतार, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कृष्ण तत्व है, परम भगवान है, तो ये उन्होंने कई शास्त्रों से, उपनिषदों से, पुराणों से कोट करके प्रूफ किया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है संशय नहीं कर सकता है, ये पूरी तरह से ऑथेंटिक। ठीक है, ओके, अभी समय हो गया है।